इजराइल का बड़ा नुकसान, बौखला गया है इजराइल। एक ही दिन के अंदर इजराइल के 35 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं और इजराइल ने खुद एक्सेप्ट किया है। बाकी हिजबुल्लाह की तरफ से जब हमला हुआ तो इजराइल का एक सीनियर कमांडर वासिले जहन्नम हो गया और कई सारे सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की ये जानकारी है। जो अखबार हकीकत में आंकड़े छुपाता है। बस आप समझ गए हैं कि फिर इजराइल का क्या ही नुकसान हुआ होगा। इसके अलावा कबूलनामा है इजराइल के एक सीनियर ऑफिशियल का, कमांडर का। उसने कहा है कि इजराइल के खिलाफ जो गाजा के फिलिस्तीन के लड़ाके हैं हैवी वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी भारी भरकम गाजा में हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। उनके पास हथियार कहां से आए नहीं पता, लेकिन गाजा की गलियों को उन्होंने भूल भुलैया बना दिया है। यानी भूत की तरह वो आते हैं, नजर नहीं आता कि कब सामने से गाजा के लड़ाके आ जाते हैं और हमें निपटा कर चले जाते हैं। ये पूरी तरह से इजराइल के कमांडर ने एक्सेप्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि गाजा में सच में इजराइल के सैनिक डायपर पहन के खेल खेल रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान तो यह है जो कल तक इजराइल के साथ थे, अब वो खुलकर इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के अलावा एक यूरोपीय यूनियन भी है, उसके अलावा 14 देश और आ गए हैं जो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हैं और मांग कर रहे हैं कि इसी वक्त इजराइल को अपने सेटलर्स के खिलाफ एक्शन लेना होगा। तुरंत प्रभाव से जो फिलिस्तीन पर हमला कर रहे हैं इलाकों में फिलिस्तीनियों पर, उन इजराइलियों पर पाबंदी लगानी होगी और इजराइल की सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली बार 14 एक साथ देशों ने और यूरोपीय यूनियन ने अलग से मांग की है। अमेरिका, जर्मनी तक इस मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ है। तो ये सबसे बड़ा झटका इजराइल के लिए है और ये बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ है, जो उसकी इज्जत को सीधा अटैक हो रहा है। उधर हमास पूरी मजबूती से ये कह रहा है कि अब जब तक कोई डील नहीं होगी, कोई कैदियों की अदला बदली नहीं होगी, जब तक इजराइल गाजा पर हमले करना बंद नहीं कर देता। मेरे दोस्तों, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि रजा भाई आपकी वीडियोस पर ऐड चल रहे हैं तो पैसा जनरेट हो रहा होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। भाई ऐसा नहीं है। आप नहीं जानते यूट्यूब ने कितने चैनल डिलीट कर दिए हैं। बहुत सारे चैनल सिर्फ इसलिए डिलीट करे हैं क्योंकि गाजा और फिलिस्तीन को वो कवर कर रहे थे। ऐसे में हम अपने चैनल को रिस्क में डालकर जब हम ये वीडियो करते हैं ना, तो इस वीडियो के अंदर अगर ऐड चलता भी है तो उसका रेवेन्यू हमें नहीं मिलता। रीज़न ये है कि या तो कॉपीराइट आ जाता है या 18+ आ जाता है, या फिर एक सीन और होता है कि येलो डॉलर आइकन आ जाता है। तो होता क्या है कि उसमें रेवेन्यू जहां 100 रुपये होना होता है वहां 5 रुपया होता है। तो एक बड़ा झटका हमें सच बोलने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उठाना पड़ रहा है। इसी वजह से इस स्कैनर को लगाया जाता है। इस स्कैनर को इसलिए लगाया गया है ताकि आप जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारी कौम के लोग हुआ करते थे, मैंने भी देखे और सुनता हूँ अक्सर ऐसे लोगों को कि कोई सच बोलने वाला हो तो हम उसके साथ खड़े हैं हर तरह से। तो ये स्कैनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीआई इस्तेमाल कीजिए। और ये नीचे से जो बार बार ये आता है ना हर वीडियो में, ये भी इसीलिए आता है क्योंकि आप अगर स्कैनर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बहुत लोग बोलते हैं कि रज़ा भाई अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए ताकि आपकी टीम की मदद कर सकें। तो भाई इसलिए दिया जाता है। और अब तक हमारी किसी ने ऐसी कोई मदद नहीं करी है हमारे रज़ा। कितने अजीब बात है, 3 साल हो गए, ऐसी किसी ने मदद नहीं करी, इतनी बड़ी मदद किसी ने नहीं करी कि मुझे स्पेशली मुंह से बोलना पड़े कि भाई साहब इन्होंने हमारी ये मदद कर दी। तो ये एक अलग, मैं समझ रहा हूँ, अलग एक नेगेटिव चीज़ है, बट फिर भी अल्लाह का शुक्र है, कोई बात नहीं है। जिसके जो बस में है भाई वो कीजिए, क्योंकि रिस्क पर काम हो रहा है यहाँ, रिस्क पर। पूरे 3 साल की मेहनत यूट्यूब 30 सेकंड में उड़ा सकता है। इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद अगर इस बारकोड का इस्तेमाल हमारी उम्मत के लोग ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या बड़ी बड़ी बातें करना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उधर मेरे दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इजराइल का एक
बच्चा जो कैद में था हमास के, जब वो आज़ाद हुआ तो उसने हमास की बुराई करने के बजाय एक वीडियो जारी करी इजराइल पहुंचने के बाद, और नेतन्याहू सरकार से डिमांड की है कि आप कृपया करके हमास से डील कीजिए और कैदियों की अदला बदली कीजिए, क्योंकि मेरा बाप अभी भी गाजा की कैद में है। שלום, קוראים לי עגיל יעקב, אני בן 13, אני מתגעגע בטירוף לאבא שלי וגם לכל החברים מהקיבוץ שנשארו בעזה. אני מחזק את כל אלה שלוחצים להחזיר את אבא שלי ואת כל החטופים הביתה. אני רוצה להגיד לביבי שאני מאוד צריך את אבא שלי בבית. אני מחכה לו כדי לחגוג את הבר מצווה שלי. אני מקווה שהוא יחזור כמה שיותר מהר, כי ככל שעובר הזמן, הוא וכל החברים שנמצאים שם בסכנה גדולה יותר. אני מבקש ממך ביבי, בבקשה שתחזיר את אבא שלי ואת כל החטופים הביתה. मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक ग्राफिक्स जारी किया है हमास ने। ये देखिए, ये महिला कैदी हैं इजराइल की जो इस वक्त हमास की कैद में है। इस ग्राफिक्स से साफ पता चल रहा है कि निचला हिस्सा ताबूत का है। तो इजराइल को इन्होंने मैसेज दिया है कि आप अपने कैदियों को ज़िंदा वापस नहीं ले जा पाओगे, डील करनी पड़ेगी। तो इसके बावजूद अगर इजराइल डील नहीं करता है तो आप समझ सकते हैं कि यहूदी खुद जो इजराइल में रह रहे हैं वो खुद पूरी तरह से बौखला जाएंगे इजराइल के खिलाफ। मेरे दोस्तों, आपको अब एक बड़ी ख़तरनाक खबर बताने वाला हूं। ये टाइटल वाली खबर है, लेकिन आपको यही बता रहा हूं ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम वीडियोस के अंदर ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाए। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखिएगा, हर रिपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने ये तक कह दिया है, जैसे मैंने आपसे कल अर्ज़ किया था, बताया था कि गाज़ा में ही नहीं, इजराइल ने जंग रामल्ला से लेकर जेरूशलम और जेरूशलम से लेकर वेस्ट बैंक में जंग छिड़ी हुई है और फ़िलिस्तीनियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है और मारा जा रहा है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि बंद कमरे में हमारी मीटिंग हुई है, जिसमें ये क्लियर है कि फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की जो पुलिस है उससे भी निमटने के लिए और फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों से निमटने के लिए इजराइल की सेना पूरी तरह से तैयार है। यानी ऐलान जंग पूरे फ़िलिस्तीन। और डर ये है, और मेरी पर्सनल राय ये है, जो इजराइल का रिकॉर्ड है, वो पूरे ही फ़िलिस्तीन में जंग छेड़ने की चाहत रखता है, ताकि पूरे फ़िलिस्तीन, क्योंकि उनका इरादा ये है कि पूरा फ़िलिस्तीन कब्जा लिया जाए, क्योंकि फ़िलिस्तीन अब पूरा का पूरा रह ही कितना गया है, 15 से 20% फ़िलिस्तीन है, बाकी सब जगह इजराइल है। तो उस 15 से 20% इलाके पर भी पूरी तरह से गाज़ा समेत इजराइल कब्जा करना चाहता है। तो जहां जंग नहीं चल रही है, फ़िलिस्तीन के उन इलाकों में भी जंग की तैयारी इजराइल ने पूरी कर ली है। टाइम्स ऑफ इजराइल में ये पूरा छप चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि खुद इजराइल की राजधानी में यहूदी लोग लाखों की तादाद में सड़क पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि डील गाज़ा से करो और अपने यहूदी कैदियों को वापस लेके आओ। בשביל אותו במלחמה ומחזיק אותו על הכיסא עד הידיים שלו מנוהלות בדם של הילדים והנכדים שלנו השם באסון הגדול של המדינה. בחיים הוא לא יכול להתנהל בזה. אין בלי כאן עוד הרבה, אין שום דבר, אבל כולם זה בכלל. אני קורא היום להתחילות. זה לשמוע שאתם מדברים לבייס, ואני רוצה להגיד לכם מכאן שזו הרעה החולה של תקופתנו. זה היסוד לכל אסוננו. מרגע שאתם נבחרתם להיות נבחרי ציבור, זה המלחמה.
बहरहाल उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखी होगी। आई होप कि आपको हर एक चीज के बारे में समझ आई होगी। मेरा नाम है मोहम्मद अदील। इस चैनल को अपने पास सेव कर लें और एंड पे मैं आपको यही कहना चाहूंगा सिर्फ कि अल्लाह ताला की जात फलस्तीन के ऊपर अपना रहम फरमाए, उनके बच्चों पे ऊपर अपना रहम फरमाए, उनके लिए दुआ जरूर करें। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और वो काफिर जो लोग हैं वो जमीन खा जाए उनको। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ताला की जात उन पे अपना अजाब नाजिल करें कि अल्लाह ताला के सामने वो किस तरह से जुल्म कर रहे हैं यार। मैं कह रहा हूं कि बर्दाश्त से बाहर है वो जुल्म। अल्लाह ताला की जात उन पे करम फरमाए। अपना फलस्तीन के भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जरूर दुआ करें। अपना ख्याल रखें। इस चैनल को अपने पास सेव कर लें। बहुत सारी न्यूज और बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर आती रहती हैं। तो मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।